नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड आंसर की आपको बताने वाले हैं। और अभी तक पीएससी ने इसके रिगार्डिंग प्रोविजनल आंसर की अपलोड नहीं की है। हालांकि इतना डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर सेट होते हैं तो उसी टाइम पर इनकी जो आंसर की है वो बना लेते हैं। और लगभग 2 से 3 दिन बाद ही इसकी प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों वैसे हम आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की एक्सपेक्टेड आंसर की आपको बताने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 50-50% के चांसेस लग रहे हैं कि ये भी आंसर हो सकता है। और फाइनल प्रोविजनल आंसर की आने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर है उस पर आपको लेकर आए हैं। और ये पेपर जो है वो सेट ए है। जी हाँ दोस्तों, सेट ए है। और आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और फाइनल आंसर की भी अब हो सकता है कि रक्षाबंधन के बाद ही आए, क्योंकि अब छुट्टी लगने वाली है। और 20 तारीख के बाद ही हो सकता है कि मतलब सभी सब्जेक्ट की जो प्रोविजनल आंसर की है आ जाएगी। वैसे आ जाना चाहिए था। और आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और अपनी कैटेगरी वाइज, ताकि हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रणेता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी डी। और इसके कैलेंथ वर्ल्ड जो है ए ऑप्शन इसका सही है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को दिखा देते हैं इस टाइप से। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो है सेट ए का, उसका डी वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं। और इसकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वैसे आप मैच भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, पैन अमेरिकन यूनियन। इसके बाद नीचे हम जो क्वेश्चन ले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं? वैसे इसके जो 2 ऑप्शन निकल रहे हैं, एक तो है बी और एक है डी। तो दोनों ही 50-50 अकॉर्डिंग सही हो सकते हैं। तो पीएससी किसको मानती है, बी या सी? और चैलेंज करने के बाद इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है वो बाद में ही पता चलेगा। तो इसके ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग बी और डी निकल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति बनानाज बीचेड एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल के लेखक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। और 11वां क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र के संदर्भ में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान का योग मानता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? तो इसका ऑप्शन जो है डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे राजनीतिक अध्रुवीकरण की विशेषता है और इसके 1, 2, 3 सेंटेंस दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य देश है। तो इसका 2 ऑप्शन निकल रहे हैं, दोनों ही सही बताए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, अब पीएससी क्या मानती है वो प्रोविजनल आंसर की के बाद पता लग जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्णय वृक्ष उपागम में हम सामान्य प्रयुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखें 15 संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त करें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के, मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रतिनिधित्व की सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जोड़ी दे रखी है, निर्वाचन क्षेत्र है और निर्वाचन प्रतिनिधि है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसके बाद भारत की कौन सी जगह लोक प्रकाशन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है। तो जो आप पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसके सही आंसर निकल रहे हैं। 50-50 चांसेस हैं। अब पीएससी किसको मानती है वो बाद में हमें पता चल जाएगा। इसके बाद देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत सारे वो दे रखे हैं ऑप्शन, मतलब क्या बोलते हैं इनके सेंटेंस दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा। इसके बाद इनमें से कौन सा सही है वो हमें इस ऑप्शन को देखकर बताना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3 और 4 सेंटेंस ही सही है, मतलब पूरे चारों के चारों सही है। क्वेश्चन नंबर यदि 23 देखें तो निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरों के संदर्भ में परिभाषित किया बल्कि शब्दों को समानार्थी माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 निकल रहे हैं सही, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। महात्मा गांधी एवं बीडी सावरकर 50-50% के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्र का प्रकाशन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1927। इसके बाद यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ओम्बड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी LM सिंघवी। और इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत देने के अधिकार के विषय में क्या सही है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस दे रखे हैं, 1 और 2 और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1990। इसके बाद नीचे हम देखें क्वेश्चन नंबर है 26, हलाली परियोजना का नाम क्या है। तो जो परियोजना चलती है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक सागर विदिशा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 है और इसमें मैचिंग दे रखी है, सही जोड़ियाँ, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। अब इसको देखकर हमें सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 27, भारत ने कब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का हिस्सा माना है। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जून 2003। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि 28 से भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर खालिस्तान हस्ताक्षर किया।
तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2015 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 31, निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किया है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और इसका जो सही आंसर है वैसे ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, 50-50% चांसेस लग रहे हैं कि ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बी और सी दोनों ही निकल कर आ रहे हैं। बाकी पीएससी प्रोविजनल आंसर की के बाद पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सिंक ऑफ लोकलिज्म शब्दावली किसने प्रयुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें तो क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एच मार्गथाऊ द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। एक क्वेश्चन नीचे हम आगे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 33, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कलेक्ट्रेट जिलाधीश का कार्यालय का एक अनुभाग नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, स्थानीय चुनाव। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, जिसमें मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार मेयर एंड काउंसलिंग में मेयर के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसके जो है थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। तो देखा जाए तो सी और डी, और इसके 3 ऑप्शन निकल रहे हैं। तो इनमें से इससे डाउट है तो पीएससी जब प्रोविजनल आंसर की देती है तब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग यदि आपको इसका आंसर क्लियर पता है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 है, नक्सल माओवादी आत्मसमर्पण प्रोत्साहन से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की नीति 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। पेशेवर प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। 35 है, हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHFS5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता NFHS4 के 32% से घटकर लगभग कितनी हो गई है? तो ये 32 से घटकर ये 23% हो गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर है 39, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और वहाँ राज्य का किसी निवासी नहीं हो, वहाँ उस राज्य का की निवासी नहीं हो। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 एवं 2, मतलब वह भारत का नागरिक हो और इसके बाद उसकी 35 साल की उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप में संबंधित में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 43, वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 40, यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त हैं तो सदन के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक सदस्य जो सदन की प्रक्रिया के नियमों का द्वारा अवधारित किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन जो है बी इसका सही है, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से नहीं है? युद्ध नीति से है सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही निकल रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी एंड सी इसका सही है, और 50-50% चांसेस हैं। बाकी पीएससी जब प्रोविजनल आंसर की देती है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल।
क्वेश्चन नंबर 46 पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। किस देश में ऑम्बुड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम हैं, तो वो 4 आयाम कौन कौन से हैं? वो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दोनों सही निकल रहे हैं, 50-50% चांसेस है। इसका आंसर आपको पता है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और जो हम अभी आंसर मतलब जो पेपर देख रहे हैं वो सेट ए है, और आप मैच कर सकते हैं अपने पेपर से क्वेश्चन के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 47 क्वेश्चन है, भारत में बजट की देख रेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1860, 1860। देन 50 क्वेश्चन पर हमें तो जहाँ पे देखेंगे किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण की दरों, उत्पादकता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं 48 क्वेश्चन। भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास का उल्लेख ग्रेबियन, आल्म्ड और सिडनी बर्वा अपनी राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना में नहीं करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही है। 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 52 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजकरण का अभिकर्ता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों की क्वेश्चन नंबर है 56। निम्न में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? और यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, फिर इस विकल्प में से हमें फिर भी चूज करना है। तो ऑप्शन सी 1 और 2, 3 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 53। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए शुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, धारा 20। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर है जहाँ पे आपके 54। ए बी ग्रेग कुनाज का फार्मूला संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, ध्यान के विस्तार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 57। मार्गरेट थाऊ की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो इसका सही आंसर सी और डी निकल रहे हैं, 50-50 चांसेस हैं। और आपको आंसर इसका पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जहां पे 55 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 58। कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण का समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करती है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 62। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर है 60। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक महिला कल्याण कार्यक्रम का सही शीर्षक है? तो इसका सही आंसर जो निकल रहे हैं ए और डी सही निकल रहे हैं। और इसके बाद ए और सी सही निकल रहे हैं, 50-50 अगर से चांसेस है। बाकी आपको यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखें तो G20 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्मेषी वित्त पोषण एजेंडे को बढ़ावा देना होता है। क्वेश्चन नंबर 64। हमारे देश में कुल मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना % है? तो वो है ऑप्शन ए 12%।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर 65, निष्पादन बजट शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका दो ऑप्शन सही निकल रहे हैं, ए और बी। 50-50% चांसेस है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है, 68 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 को हम देखें तो यहाँ पे देखें 66 में नौकरशाही का दृष्टिकोण संरचनात्मक, व्यवहारिक और उपलब्धियों के आयामों पर आधारित है। ये मत किसका है। तो ये मत ए और सी दोनों में से एक के हो सकते हैं। 50-50% चांसेस हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। नेक्स्ट 69 का जो सही आंसर है, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब थ्योरेटिकल है। तो एक विधेयक विधानसभा के पारित कर दिया गया और उसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए प्रेषित किया गया। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ संदेशों के साथ विधेयक विधानसभा के पास भेज दिया। विधानसभा ने उन संदेशों को उपेक्षा करते हुए विधेयक पुनः पारित कर दिया। अब क्या होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही है, ऐसा बिल यदि सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो मतलब बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका वो है 67 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित विधि पर भारित व्यय होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। 70 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। और इसके बाद किसने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी अवधारणाएं और स्वतंत्रता केवल एक असमान समाज में ही पनप सकती है। तो इसका सही आंसर जो है बी, टी.एच. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 71, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए, निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश आवास और बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड। ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जहां पर 72 है, 72 ये है कि यह कथन किसका है कि न्याय अनुपातिक होता है। तो ये अरस्तु का कथन है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 75 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखें 73, संविधान के अनुच्छेद 2013 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या कहता है। तो यहाँ पे इसके विचार दे रखे हैं, 1 2 3 4 विचार। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखें तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे देखें 76, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है। तो ये है ऑप्शन बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 77 पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। 77 में यह कहा गया है कि मई 2024 तक मध्य प्रदेश में सभी शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगभग कितनी है। तो इसके दो ऑप्शन निकल रहे हैं, ए और बी। 407, 402, 50-50% चांसेस है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जब पीएससी इसकी प्रोविजनल आंसर की देगी तो इसका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 81, निम्न में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो इसका सही है न्यायमूर्ति जीपी सिंह। ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 79, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 82 का जो मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के करने और अन्य प्रयोजन के लिए किसे लेख जारी करने की शक्ति है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1 और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80,
संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार ये अनिवार्य बनाया गया है कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 83, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षवाद को किसने जिम्मेदार ठहराया? ऑप्शन ए और सी, दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। बाकी यदि आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि इसका आंसर कौन सा सही है। बाकी पीएससी के द्वारा जब प्रोविजनल आंसर की आएगी तो भी सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें 84 निम्नलिखित में से कौन सहमतिपरक लोकतंत्र में से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 84 का बी ऑप्शन सही है, अरेंड लिजफोर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जहाँ पे हम देखें 88 है, अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार दे रखे हैं अरस्तु के, और इसमें से हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, एक और दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखें 85, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप अल्पसंख्यकों के लिए समूह भागीदारी और आवाज़ पर अधीन ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सहमतिपरक लोकतंत्र, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें नीचे की ओर चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष ने निम्नलिखित में से किसे प्रकाशित की? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीति भील है, भीलों द्वारा निर्मित मकानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो सकते हैं, चीमता एवं जात्रा। 50-50% चांसेस है। यदि आपको इसका आंसर क्लियर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखें 87, निम्नलिखित में से किसने ये बताया है कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी जो एक अविभाज्य मानव अधिकार था? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की स्थायी समिति कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए और डी निकल कर बाहर आ रहे हैं। यदि इसका आंसर आपको पता है तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 91 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 91, तो 91 क्वेश्चन ये कहता है कि पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन डी ईंधन और चारा सही नहीं है, मतलब ऑप्शन डी सही है। इसके बाद देखें 94 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकट कार्यों और अप्रकट कार्यों में भेद किया है? तो इसका ऑप्शन ए और सी सही निकल रहा है। 50-50 चांसेस है। बाकी इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेख हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी 1954 में कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की है? तो इसका ए और डी सही आंसर हो सकते हैं। 50-50 आंसर है। आप बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पारस्परिक उपागम है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 93 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार स्वयं सिद्ध आधार वाक्यों और सिद्धांतों पर संतों को थोपने से न्याय की संकल्पना का निगमन नहीं हो सकता। इसकी जगह इसका सही साबित होना बहुत सारे विचारों को आपसी समर्थन का यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके बाद जो 93 का जो क्वेश्चन है वो 93 क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 96, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का समानार्थी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है 96 का। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 97 97 पर हम पहुंच चुके हैं। लूथर गुलिक के सारांश पोस्ट कार्बो में ओ का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी सही है, संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 101, औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना मॉडल है? तो ऑप्शन सी नौकरशाही इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 102, शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व
क्या था? तो इसका ऑप्शन सी सही है, वह मुख्यतः तटस्थता की नीति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 पर हम पहुंच चुके हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय उपबंध है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देखें तो 100 पर हम पहुंच चुके हैं। 1950 में वित्तीय मामलों को किस समिति का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन बी इसका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 1997 में एक कार्यदल गठन किया गया था? तो इसके दो ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं, ए और सी। 50-50% चांसेस से, बाकी आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो 104 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन डी भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार दिया है कि हाफ्स राजनीति को आज़ादी और सुरक्षा संबंधित सर्वाधिक यूनिवर्सल मानवीय दुविधा का एक पहलू समझौता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं 105, समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये दो ऑप्शन सही निकल रहे हैं, बी और सी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। 109 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्प तंत्र के लोह नियम से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राफ्टो मिसेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 106, उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की क्योंकि ये ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली के लिए पहली बार प्रधानमंत्री शासन शब्द गढ़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेस्टर आई वनार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 111 111, भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे की ओर। तो यहाँ पे हम देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 112, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी क्षेत्रों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक शक्ति ही शक्ति का एकमात्र रूप है जो मायने रखती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 116, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 113, किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी है? तो इसका सही आंसर है सी और डी। बाकी प्रोविजनल आंसर की आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114, निम्न में से अरस्तुवाद एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जहाँ पे देखें 117 का परमाणु निःशक्तिकरण संधियों के अनुपालन की निगरानी और सत्य पान के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 115, सत्ता नैतिक रूप में तभी वैध होती है जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 118, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य ए सही नहीं है, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं 119 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। 119 क्वेश्चन ये है, किस स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में क्रमानुसार अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 123, ये किसने कहा है कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक होता है? तो इसका बी और सी सही आंसर निकल रहे हैं। और इसके बाद इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो साप्टा कब अस्तित्व में आया? तो ये यहाँ पे सी और डी सही निकल रहे हैं और यहाँ पे जनवरी 1 2024 का बताया गया है। बाकी ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है और फिर देखते हैं पीएससी किसको सही मानती है और डिलीट करती है या फिर नहीं करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
124 124। बर्लिन के स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जहां पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों 121। एक भी नॉस ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था, सही को पहचाने। तो इसमें से सही को हमें पहचानना है, तो इसका ए और बी आंसर सही निकल रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन करके इसका सही आंसर बता सकते हैं यदि आपको इसके बारे में पता है तो। क्वेश्चन नंबर 125, ये किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी और डी। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक समानता है। लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन सही है, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किसे सभाओं असेंबली के पतन का कारक नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। 127 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर है 132, भारत में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति कब दी गई? तो ये स्वीकृति 2 हमें दी गई है। एक तो बताया गया है 1978 और 1979। तो इसमें से बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं या दोनों में से एक हो सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 128 है, बहुतंत्र का विचार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट डेल। क्वेश्चन नंबर 133, वेबर की नौकरशाही का प्रतिदर्श विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, ये पश्चिम देशों के उत्पाद के रूप में है। ये मत किसका है? तो इसका मत जो है वो ए और सी निकल कर आ रहे हैं, 50-50% चांसेस है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 129 है, जटिल समानता की बात किसने की है? तो ये ऑप्शन बी सही है, मिशेल वॉल्जर। क्वेश्चन नंबर 134 134, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 134 का डी ऑप्शन सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 131 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। प्रशासन के नियम भाग है, तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के। क्वेश्चन नंबर 135, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्कशन पारस्परिक सुनिश्चित विनाश शब्दावली किस अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, परमाणु अवरोध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 136 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्ययी स्थायित्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 137 137, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 45वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 141, किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किससे अधिक होने पर व्यवस्था पर अतिभार उत्पन्न हो जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मांग। क्वेश्चन नंबर 138, मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, 142 का वर्ष 2023 में कौन से देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, अंगोला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है 139 क्वेश्चन पर हम पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये है ऑप्शन सी, राइट आंसर, मतलब राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कनाडा। इसके बाद 143 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर शब्द किसने गढ़ा? तो इसके सही ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? तो इसके 2 ऑप्शन सही निकल रहे हैं, बी और सी, 50-50% चांसेस है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 144 144 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। उचित माध्यम से
का नियम प्रत्यक्षता संबंधित है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पदोस्पान से। सी ऑप्शन सही है। चलिए 148 क्वेश्चन है। सीहोर जिले के अंतर्गत भाऊखेड़ी गांव में स्थापित एक मनरेगा पार्क से लगभग 284 महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रहा है। मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए इसका सही है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 145 है। संगठन में मनोबल को कर्मचारियों की सदस्यता मनोवृत्त माना गया है। ये कथन किस विद्वान का है? ये मनोबल ये मानसिक दशा है जो उत्साह, भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है। तो इसके दो ऑप्शन निकल रहे हैं, ए और सी। 50-50% चांसेस है। और यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। 149 पर हम पहुंच चुके हैं। रूसों से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। दो विचार दे रखे हैं और इसी पर विचार के देखकर हमें इसके आंसर हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मतलब एक और दोनों सही है, दोनों विचार इनके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 146 एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लैटिन शब्द एड तथा एडमिनिस्ट्रेशन से निकली है। इसमें एड का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है 2, मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। 147 मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्न में से किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव से। तो इसको फिर लास्ट को जो क्वेश्चन है 150, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें उन विचारों का संवहन एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होने से और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं। ये कथन किसका है? तो इसका ये कथन बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। और इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद इसमें आपको मतलब हर एक पेपर में 40% आंसर लाना है, मतलब क्वेश्चन सही होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट से हैं। वहीं पे हम बात करें यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 30% आपको लाना है, मतलब आपके 45 क्वेश्चन सही होना चाहिए पेपर 2 में। और यहीं पे यदि हम बात करें पेपर 1 की तो पेपर 1 में 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर चुके हैं और इसकी प्रोविजनल आंसर की भी कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद यदि कुछ क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।